एक सच बात बोलूं, टाइम टेबल हम सभी बनाते हैं रैंक के लिए, पर सिर्फ 2 ही दिन फॉलो कर पाते हैं। उसके बाद फिर वही बैकलॉग की टेंशन और एंग्जाइटी। भाई तुम अकेले नहीं हो, मैंने भी वही गलती की थी। इसीलिए आज मैं कोई बोरिंग स्केड्यूल शेयर नहीं करूंगा, बल्कि शेयर करने वाला हूँ एक प्रैक्टिकल लाइफ प्लान जो मैंने फॉलो किया था मेरे सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 क्लियर करने के लिए। एक पेन और पेपर ले लो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। चलो शुरू करते हैं सुबह से। सुबह का 6 से 8:30 का जो समय होता है वो बिल्कुल गोल्डन पीरियड होता है। इसमें तुमको अपना फ़ोन लेके दूसरे कमरे में रख देना है और उठा लेना है डीटी या फिर लॉ। क्यों? क्योंकि सुबह ब्रेन फ्रेश रहता है और सेक्शंस और प्रोविजंस तुम्हें मक्खन की तरह याद हो जाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सुबह नींद आती है, क्या करें? देखो, सुबह का जो पहला 15 मिनट होता है ना, वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर तुम बेड से उतर के मुंह धो लोगे तो तुम्हारा नींद अपने आप ही उड़ जाएगा। अगर सुबह तुमने 2 से 3 घंटा लॉ पढ़ लिया तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस फ्री रहेगा, क्योंकि तुमने एक बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया है। लॉ में लोग चैप्टर स्किप कर देते हैं, पर मेरी मानो तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट और एथिक्स उठाओ, क्योंकि एथिक्स 15 मार्क्स का आता है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। लोग इसको बाद के लिए रख देते और वही गलती हो जाती है। और दिन में अगर तुम सुबह 2 से 3 घंटा पढ़ लिए तो तुम्हारा दिन भर कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। अब आ जाते हैं दोपहर पर। 10 से 3 बजे तुम कॉस्टिंग या अकाउंट्स उठाओ। यहाँ एक गलती मत करना, सिर्फ मैराथन देख के तुम पास नहीं होगे। तुमको प्रैक्टिस करनी होगी, अपना पेन का इंक खत्म करना होगा, तभी तुम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अकाउंट्स के लिए पार्टनरशिप और ब्रांच अकाउंट सबसे पहले उठाओ, क्योंकि लोग इनके बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और आईसीए में इसी में से 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में। कॉस्टिंग में मटेरियल और लेबर बेसिक्स है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग और बजटरी में सबसे ज़्यादा मार्क्स है। मैंने खुद देखा है, अगर ये 3 चैप्टर कर लिए तो तुम्हारे 40 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा टाइमर लगा के सम सॉल्व किया करो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ 3 घंटा होता है और हम एक ही सम में एक एक घंटा लगा देते हैं, जिससे कि हम एग्ज़ाम में पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। शाम के 5 बजे एनर्जी थोड़ा लो होता है, तो यहाँ तुम डायरेक्ट टैक्स उठा लो या फिर जीएसटी उठा लो। डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रोविज़न तो तुमने सुबह ही पढ़ लिया था। शाम को सिर्फ जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पास है वो सॉल्व करो डायरेक्ट टैक्स के। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड जीएसटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो ये आपका एग्रीगेट मार्क बढ़वा देगा। इस स्लॉट में सिर्फ सॉल्व करो, पढ़ो मत। जितना डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे उतना ही तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स का डर खत्म होगा। और हाँ, 7 से 8:30 के बीच का एक टाइम फिक्स करो, जिसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यूज करोगे। डेली 20 एमसीक्यू अगर तुम करते हो तो महीने का 600 एमसीक्यू होता है। सोचो एग्ज़ाम कितना आसान हो जाएगा। शाम को जब थक जाते हो तब एक्टिव रिकॉल किया करो। सुबह जो भी प्रोविजंस या फिर सेक्शन पढ़े थे उसको आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर बिना बुक देखे ही तुम अपना सेक्शंस याद कर पा रहे हो तो समझ जाना कि तुम्हारी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही है। और हाँ, एक दिन में सारा सब्जेक्ट नहीं, दिन में 2 सब्जेक्ट करो। जैसे सुबह लॉ और शाम को कॉस्टिंग कर लिया तो एक हफ्ता उसको कंटिन्यू करो। नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हो, सुबह ऑडिट उठा लो एंड शाम को कॉस्टिंग कर लो। मैंने ऑलरेडी तुमको बेस्ट यूट्यूब चैनल्स का वीडियो बना के दे दिया है, पर उसको देखना कैसे है? रंजन पेरीवाल सर के वीडियो को 1.5x के स्पीड पे देखो अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है। और लोगों के लिए सिर्फ मैराथन पर निर्भर मत रहो, आईसीएमआई का मॉडल निकालो। जैसे जैसे टीचर पढ़ाते जा रहे हैं उसको मार्क करते जाओ। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, संडे को पढ़ना बंद। हाँ सही सुना, संडे को पढ़ना बंद। संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो भी तुमने पिछले वीक पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। खुद को ट्रीट दो, मूवी देखो, लेकिन रिवीजन के बाद, क्योंकि रिवीजन ही है जो तुमको पास करेगा और अच्छा मार्क्स भी दिलवाएगा। भाई मैंने क्या गलती की थी, मैं संडे को भी नया टॉपिक पढ़ता था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, लास्ट वीक जो भी पढ़ा था मैं सारा कुछ भूल गया। उसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना, जो भी पिछले वीक पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। टाइम टेबल बना लेना सिर्फ 10% काम है और उसे फॉलो करना 90% मेहनत। अगर किसी दिन टाइम टेबल फॉलो करना मिस हो गया तो रोते मत रहना, अगले दिन डबल से स्टार्ट करना, लेकिन क्विट मत करना। देखो, सी में इंटर क्लियर करना है तो तुमको कंसिस्टेंट होना होगा एंड डिसिप्लिन मेंटेन करनी होगी। जो भी स्केड्यूल मैंने तुमको दिया है उसको फॉलो करो। पढ़ाई पे ध्यान दो, रिवीजन लेक्चर दे रखो, प्रैक्टिस करो एंड मॉक टेस्ट दो। तुम जैसे भी पास हो जाओगे। बीच में एक टाइम आएगा जहां आपका मन करेगा कि सब छोड़ दो, उसे कहते हैं बर्नआउट। आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, दोस्त से बात करो, लेकिन क्विट मत करो। बैकलॉग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। तुम नया पढ़ना मत छोड़ो, बस पुराने के लिए 45 मिनट्स डेली निकालो, जिसमें तुम पुराने टॉपिक्स जितने भी पढ़े हो उसको रिवाइज करो, जो जो बैकलॉग हो गया है। ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी। अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि अगला किस टॉपिक में तुमको वीडियो चाहिए।
क्या तुमको डायरेक्ट टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर लॉ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए, कमेंट में लिख दो। जिस भी टॉपिक में ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने CMA दोस्त के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।